समझता हूँ कि मोदी जी की अभी जो कितना साल से जो वो है प्राइम मिनिस्टर है, मेरे ख्याल से इंडिया को बहुत आगे बढ़ाया है, बहुत आगे बढ़ाया है, बहुत आगे बढ़ाया है। और मेरे ख्याल से तो उसी को आइंदा भी 24 में भी उसको वोट देना चाहिए। नाम क्या होगा सर? मोहम्मद ज़हीर और याखेल, कहाँ से हैं ज़हीर जी? अफ़गानिस्तान से। अफगानिस्तान से। काबुल से आया हूँ। काबुल से। तो कैसे आना हुआ भारत? हमारे पास लॉन्ग लाइफ वीज़ा है, मैं हमेशा आता रहता हूँ। इंडिया के साथ हमारे बहुत करीबी रिलेशन है, मेरा आना जाना अक्सर रहता ही है। हाँ, थोड़ा बिजनेस भी रहता है ऐसा भी। हाँ हाँ हाँ। अभी क्या परिस्थिति है अफगानिस्तान की? अफ़गानिस्तान की परिस्थिति तो कुछ मुस्बत भी है, कुछ मनफी भी है, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों है। पहला बहुत मतलब वार होता था, झगड़ा लड़ाई होता था, अभी वो बंद हो गया। लेकिन इकनॉमिकल तौर पे अभी थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा है। और अभी लड़ाई झगड़ा नहीं है, पर इकनॉमिकल तौर पे थोड़ा डाउन है। हाँ। अच्छा, इंडिया में आप लोग कैसा महसूस करते हैं? इंडिया में हम बहुत कंफर्टेबल महसूस करता है। यहाँ अमन है, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है, कोई मुश्किल नहीं है। यहाँ हर कोई देखो, दुनिया हज़ारों लाखों लोग घूम फिर रहे हैं, कोई किसी को ऐसा धक्का नहीं दे रहा है, कोई किसी को बुरा भला नहीं कहता है। हर कोई अपने अपने रास्ते चलता है, हर कोई अपना अपना काम अपना बिजनेस कर रहा है। बहुत अच्छा लगता है। मैं जब यहाँ आ जाता हूँ तो टेंशन ख़त्म हो जाता है। आज जितना दिन मैं यहाँ रहूँगा, रोज़ बरोज़ मेरा टेंशन जो वहाँ होता है वो यहाँ कम हो जाता है। यहाँ अमन है, कोई मुश्किल नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पढ़े लिखे लोग हैं, अच्छे लोग हैं, तो इसलिए हम यहाँ बहुत खुश हो जाता है। जैसे कुछ लोग इस समय देश में ये कहने में लगे हुए हैं कि भारत के अंदर हिंदू मुस्लिम वाली भावना आ चुकी है, क्या आपको दिखाई देती है? देखिए, ये इंडिया का दाखिली मामला है, हिंदू हो या मुस्लिम हो, ये इंडिया के अपना मामला है। हम इसमें कुछ बोलना नहीं चाहता है, लेकिन ये जो है ना, सबसे बड़ा जमहूरी मुल्क है हिंदुस्तान, पूरे दुनिया में सबसे बड़ा। आपको ये बात तो आपको मालूम है कि जमहूरियत के हिसाब से इंडिया गवर्नमेंट जो है सबसे बड़ा जमहूरी मुल्क है, यानी रिपब्लिकन मुल्क है। जो मुखिया उनके बारे में क्या विचार है आपके? देखिए, अभी तो हमें इतना हक भी हासिल नहीं है, नहीं इतना हम हक रख सकता है न रखता है कि मुखिया के बारे में बोले या कुछ। लेकिन ऐसा नॉर्मल तौर पे बोल सकता है कि ये जो गवर्नमेंट चल रही है अभी, इंडिया गवर्नमेंट, मैं समझता हूँ इंडिया और इंडिया वालों के लिए बहुत बढ़िया है मेरे हिसाब से तो। हाँ, बाकी हर किसी का अपना अपना परिस्थिति है, कोई अच्छा समझता होएगा, कोई क्या समझता है, कोई क्या समझता है। हम तो अच्छा समझता है। मोदी जी के बारे में क्या विचार है? मोदी जी तो मैं समझता हूँ कि मोदी जी की अभी जो कितना साल से जो वो है प्राइम मिनिस्टर है, मेरे ख्याल से इंडिया को बहुत आगे बढ़ाया है, बहुत आगे बढ़ाया है, बहुत आगे बढ़ाया है। और मेरे ख्याल से तो उसी को आइंदा भी 24 में भी उसको वोट देना चाहिए। पीएम बनाना चाहिए। हाँ, बिल्कुल बनाना चाहिए। आपको लगता है कि मोदी जी के नेतृत्व में ये देश आगे बढ़ रहा है और विकास की तरफ बढ़ रहा है? मेरे ख्याल से तो आगे बढ़ रहा है। आगे बढ़ रहा हाँ, बढ़ रहा है, है। राहुल जी के बारे में जानते हैं? राहुल इंदिरा गांधी का जो लड़का है, वो तो इतना ख़ास वो नहीं आ रहा है उसका, लेकिन वो भी पॉलिटिक्स में, उसका बाप पॉलिटिक्स में था, इंदिरा जी पॉलिटिक्स में थी, बहुत इंडिया की बहुत ज़बरदस्त वो प्राइम मिनिस्टर थी वो भी। लेकिन ये तो मालूम है मेरे को, मैं जानता, मतलब उसके बारे में पढ़ता रहता हूँ, लेकिन पॉलिटिक्स में इतना वो मेरे ख्याल से आगे नहीं है जितना ये मोदी है। मोदी के पास तो एक्सपीरियंस है, एजेड आदमी है, और वो भी पॉलिटिक्स में है। ऐसा इतनी अच्छी हिंदी आप कैसे सीख गए? हिंदी तो अभी सीखना पड़ेगा। हिंदी से हम लोग बहुत मोहब्बत करता है, इंडिया के लोगों से, इंडिया के गवर्नमेंट से, इंडिया की पब्लिक से, तो इसलिए हम लोग ये हिंदी सीख पाता है, हम लोग सीख जाता है। हाँ। अच्छा, जब अटैक हुआ था सर, हाँ, अटैक हुआ था उस समय, तो किस तरीके की परिस्थितियाँ थी, कैसे आप लोगों ने सामना किया था? कौन सा अटैक, कहाँ? भाग रहे थे आप, हमने तस्वीरें देखी थी, प्लेन पे चढ़ चढ़ के लोग भाग रहे थे। हाँ हाँ हाँ, वो तो अमेरिका ने अफ़गानिस्तान के साथ धोखा किया, आया 20 साल वहाँ रहा और फिर एकदम ऐसा भाग गया। और भागने में जो है ना, लोग इधर उधर भाग रहे थे, वो तो नेचुरली बात है कि कुछ भागम दौड़ी तो हो ही जाता है। अभी वो तो गुजर गया जो कुछ भी था, अभी हालात उधर नॉर्मल है, कुछ प्रॉब्लम है, मतलब अभी भी थोड़ा बहुत
परिस्थिति है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता हो रहा है और इंडिया के साथ रिलेशन अच्छा हो रहा है, मुझे मालूम है। हाँ हो रहा है, हाँ हो रहा है। हिंदुस्तान में पक्षपात किसी तरह का नहीं, कोई हिंदू मुस्लिम नहीं है। क्या शुभ नाम होगा दादा आपका? मेरा नाम अली है। अली जी, कहाँ से एडवोकेट, मैं यहीं से हूँ लोकली जी। ऐसा कोई नहीं, कोई पक्षपात वाली बात नहीं। चंद लोग होते हैं जो इस तरह के करते हैं, सभी कम्युनिटी में होते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। इस हिंदुस्तान की यही शान है और यही इसकी खूबी है। यहाँ कोई हिंदू मुस्लिम नहीं है। और जहाँ तक कट्टरता की बात है, चंद लोग हर मजहब में, हर धर्म में होते हैं। वो क्रिश्चियन में भी हो सकते हैं, मुस्लिम में भी हो सकते हैं, और सिख्स या आप ये देखिए हिंदू में भी हो सकते तो हर जगह हैं। लेकिन सच्चाई ये है, हमारे हिंदुस्तान की क्वालिटी ऑल वर्ल्ड अलग है, और ये सच्चाई है। मगर विपक्ष यहाँ कह रहा है का कि मोदी जी के राज में हिंदू मुसलमान हो चुका है, नफरत नहीं, कुछ नहीं। यहाँ का मुसलमान जितनी आज़ादी यहाँ महसूस करता है, पूरे वर्ल्ड में शायद है इतनी आज़ादी ना मिल पाए। यहाँ तक है कि अरब कंट्रीज में भी नहीं मिल पाएगी। ये सच्चाई है, मैं आपको बिल्कुल हकीकत बता रहा हूँ। आई एम एडवोकेट और आंखों देखी बता रहा हूँ, किसी की सुनी सुनाई नहीं। ये सच्चाई है कि यहाँ कोई पक्षपात वाली बात नहीं है। चंद लोग करते हैं, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। हमारी संस्कृति इतनी छोटी नहीं है जो चंद लोगों के चक्कर में आके और वो छोटी हो जाए। काफ़ी बड़ी संस्कृति है, और हमारा धर्म या हमारी संस्कृति हज़ारों साल पुरानी है, ये चंद दिन की नहीं है। तो इसलिए ये ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल सच्चाई, कोई पक्षपात वाली बात नहीं। चंद लोग करते हैं तो करने दो, ऐसा नहीं है। जो पढ़े लिखे समझदार लोग हैं वो सब बातें समझते हैं, सब जानते हैं, ऐसा कुछ नहीं। अभी जो चर्चाएं चल रही हैं जी, विपक्ष ये आरोप लगा रहा है कि अभी जो मौजूदा सरकार है मोदी जी से ना देश संभाल पा रहा है, और ना देश की राजनीति, ना देश की सेना, और मोदी जी कैपेबल नहीं है देश चलाने के लिए। कांग्रेस इस देश को चला सकती है, आपको क्या लगता है? एक्चुअली मोदी जी कैपेबल नहीं होते तो यहाँ तक नहीं आते, ये तो है। लेकिन जहाँ तक कुछ चूक वाली बात है, देखो कूटनीति और राजनीति ये दो अलग मुद्दे होते हैं, लेकिन दोनों ही राजनीति के एक पहलू हैं, ये मानिए आप। कांग्रेस कह रही है इस देश को कांग्रेस ही चला सकती है। नहीं, ये अच्छा, नए राहुल गांधी को आपने देखा अभी? जी, एक्चुअली थपकी दे के सुलाने से कोई राजनीति चलाने वाला मैटर नहीं होता। जो चीज़ है दैट्स ऑल होना चाहिए, ये बात है। अब सामने अगर दुश्मन सर पे है, उसको थपके आंखें बंद करने से वो चुप नहीं बैठेगा, वो अपने काम बराबर करा। अब कांग्रेस ने क्या किया, बहुत सारी पॉलिसी कांग्रेस की स्लो पॉइजन की तरह रही है, वो काम नहीं चलने वाला है। स्लो पॉइजन समझते हो आप, धीमा जहर। तो इस तरह से उसमें नुकसान मुस्लिम कम्युनिटी को भी हुआ था, समझते हैं। ये बाबरी मस्जिद वाले मैटर में कांग्रेस ही जिम्मेदार थी, बिल्कुल उसी की बुनियाद रखी हुई थी। तो सच्चाई ये है, बहुत सारे अमेंडमेंट्स में भी, और मतलब ये लचीलापन जो कांग्रेस का रहा है वो हर कम्युनिटी को नुकसान दिया है। और जब दैट्स ऑल होता है, या किसी भी आप ये मानिए किसी तबके के या फिरके की तरफ से या किसी जाति की तरफ आप दीवार लगाते हैं, तो उससे दो कम्युनिटी बिल्कुल डिवाइड हो जाती हैं। और अगर आप उसको मिला लोगे तो उसको बोलते हैं गड़बड़ झाला कर लेना, या गुड़ गोबर को एक कर लेना। ये देसी कहावत है, ऐसा नहीं चलेगा। तो आप मतलब कह रहे हैं इस देश में असल मायने में बांटने का जो काम था वो कांग्रेस ने शुरुआत की। बिल्कुल सच्चाई है ये। एम मतलब हाँ, नहीं, लॉजिकल पॉइंट से बता रहा हूँ, बिल्कुल रियली ये सच्चाई है, बिल्कुल ये वो कड़वा सच है जो हर मुसलमान जानता है, और मुसलमान पढ़ा लिखा मुसलमान। मोदी जैसा प्रधानमंत्री ना हिंदुस्तान को अभी तक मिला है और ना मिलेगा। अभी मोदी है तो हमारा देश का झंडा ऊंचा चला हुआ है, पूरा वर्ल्ड आज जानती है। हिंदुस्तान को पहचानते नहीं थे लोग, आज दुनिया मोदी जी से पूछ रही है कि आप क्या करें इसमें। हम सारे समझौते मोदी जी करवा रहे हैं। आपका कभी प्रधानमंत्री ने ऐसा किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, वो नहीं कर पाए। इंदिरा जी थोड़ी चली थी आगे, उनको भी थोड़ा गड़बड़ हो गया। आई के गुजराल साहब थे, वो ज़्यादा नहीं रुक पाए। लाल बहादुर शास्त्री थे, वो बेचारे मर गए। एक ये ऐसा प्रधानमंत्री बना है कि ऐसा आपको दोबारा मिलेगा ही नहीं डियर हिंदुस्तान के अंदर। तो आपकी खुशकिस्मती है कि आपको मोदी जैसा प्रधानमंत्री मिला हुआ। कांग्रेस तो कहते हैं इस देश को कांग्रेस को चलाना आता है, मोदी जी से ना देश संभल रही है ना देश की सेना। अगर यहाँ पे मोदी जी नहीं होते तो अब तक पता नहीं क्या हो जाता देश के अंदर। आज अगर पूरा का पूरा देश के अंदर इतनी खामोशी है, देश के अंदर इतना लॉ एंड ऑर्डर चल रहा है, तो ये सब मोदी जी की वजह से है। मोदी जी के बारे में कोई आदमी बयान तो वो करेगा ना जिसको मोदी के बारे में पता हो। जिस आदमी का घर नहीं, बाहर नहीं, मकान नहीं, दुकान नहीं, कुछ नहीं है, उसने तो अपने आप को सर्वस्व लुटा दिया, कंप्लीट उसने सरेंडर कर दिया है देश के लिए। आप कह रहे हो वो ठीक नहीं है, और इन लोगों के पास क्या है जरा देखना, दुनिया भर के आडंबर, दुनिया भर का पैसा, दुनिया भर की जायदाद बना के रखे हुए हैं। ये उसके बदले तो कुछ भी नहीं है। वो लग रहा है वो फिर भी देश को आगे ले जाने के लिए। आज हिंदुस्तान का नाम पूरे वर्ल्ड में है। आई टेल यू, अमेरिका से मैंने एक से पूछा था, एक अमेरिकन से, मैंने कहा इंडिया को जानते हो? वो है टापू है छोटा सा।
टापू है छोटा सा। अच्छा। और आज वो बोलते हैं कि इंडिया इज़ ए बिग कंट्री, इज़ ए पावरफुल कंट्री। और इंडिया का नाम देखना, आपके आगे आगे देखना, इंडिया का नाम बहुत कुछ आ जाएगा। ये महंगाई, ये बेरोज़गारी, ये तो एक नॉर्मल चीज़ है। जब आदमी बढ़ता है ना तो सब चीज़ें, ये टीथिंग ट्रबल है। जब बच्चा पैदा होता है ना, दांत में दर्द होता है, कभी दांत निकल जाते हैं, मगर ये सब चलेगा थोड़े दिन, इसके बाद आप देखिएगा क्या मज़ा आएगा। बट फ्यूचर इज़ वेरी ब्राइट। मगर जिस तरीके से भविष्य को देखते हुए अभी आप मोदी जैसा बंदा 2024 में 100% विद मेजोरिटी आएगा। चंद्रशेखर आप देखिए, उन्होंने बोला कि रामचरितमानस देश में नफरत। जो शिक्षा मंत्री है उसे ज्ञान ही नहीं है शिक्षा का यार। उसे तो बना किसने दिया? नीतीश कुमार को तो अभी तक उसको सस्पेंड कर देना चाहिए था, जो नहीं किया गया। भाई वो कितना बड़ा आदमी है। नीतीश कुमार कहता है मैं सीएम हूँ, मुझे पता नहीं है। तुम अंधे हो? तो यहाँ कोई बात होती है तो आपकी घटना पता लग जाती है। आपके वहाँ हो रही है, आपकी नीचे हो रही है, तो आपको घटना मालूम नहीं है। सब बकवास है, ये जानबूझ के कर रहे हैं लोग ये। बाकी रामायण को लेकर उन्होंने बोला कि नफरती किताब है। देखिए, रामायण हो या रामचरितमानस हो, इन दो ग्रंथों का कोई मुकाबला नहीं है और ना मुकाबला होगा। मैं इस्लाम भी पढ़ता हूँ न, जो मेरा, देखिए मेरा मज़हब जो है ना तो हिंदू है, ना मुस्लिम है, ना सिख है, ना ईसाई है। मेरा मज़हब है इंसानियत। कोई भी इंसान जो है वो मेरा मजहबी है, बाकी मैं किसी को नहीं मानता। तो वैसे भी मज़हब हिंदू धर्म का, मज़हब धर्म से मानते ही नहीं मैं हम किसी को। और ये तो फिरका प्रस्ती वाली बातें कर रहे हैं कि यार ये ग्रंथ खराब है, वो ग्रंथ खराब है, मनुस्मृति ले आइए, ये ले आइए, वो ले आइए। वो नॉनसेंस जो है दूंगी, उसको तो बोलना चाहिए, उसको माफ़ी नहीं मांगनी चाहिए। उसको बल्कि कुर्सी से हटने के बाद मैं माफ़ी मांगनी चाहिए। और डे इज़ वेरी फार नहीं है जब ये कुर्सी से हटेगा। या तो इसके राहुल गांधी भी तो इस समय भारत दर्शन को दर्शा रहे हैं। वो भी तो कह रहे हैं कि ये महाभारत, कलयुगी महाभारत चल रही है। एक बात सुने, वो पांडव हैं, मोदी मेरी सुनो। राहुल गांधी ने जो कहा है, आप एक बात समझिए कि कांग्रेस पार्टी कोई मामूली पार्टी नहीं है। ये बदकिस्मती है कि आज उनके पास में मेजोरिटी नहीं है, लेकिन देश में कांग्रेस का नाम चलता था। बीजेपी कितने साल के बाद आई है, लेकिन कांग्रेस ने भी वो पैदा नहीं की बात जो आज बीजेपी में प्रधानमंत्री मोदी ने कर दी है। मोदी साहब को मैं इसलिए बोलता हूँ कि ना तो इसका घर है, ना कुछ है, ना बाहर है कोई। जब उसकी यानी भाई नौकरी कर रहे हैं, अरे अगर इसका राहुल गांधी का कोई होता ना भाईचारा, ये उसको है तो बहन प्रियंका तो होल्ड उसमें रह रही है ना कोठी के अंदर। मुझे दिखा जरा, चने खा के दिखा दे वो मुझे कि चने खा के सो रही हूँ मैं। पीएम की मैं सोनिया गांधी की लड़की हूँ। नहीं करेगी वो ये, क्योंकि उनको मज़ा आता है लाइफ में। अभी इनके ऐश ख़त्म हो गए हैं, ऐश तो है नहीं। लेकिन कांग्रेस पार्टी का इस्तकबाल थोड़ा अच्छा होने जा रहा है, बिकॉज ये जो उसने शुरू किया यात्रा, वो मैं उसके ख़िलाफ़ नहीं हूँ। लेकिन अगर वो देश बयानबाजी अपने साथ, अगर वो देश के हित में कोई बात सोचता है तो मैं कहूँगा इससे बढ़िया आदमी कोई नहीं है। अगर वो उल्टी पुल्टी बातें करता है तो फिर वही पप्पू कहेंगे लोग उसको, क्या फ़ायदा। अभी आर्मी को लेकर उन्होंने बोला था रिसेंटली, आप ये आर्मी पिट रही है। आप देखिए पिट रही है, क्या हो रहा है ये तो आर्मी वालों से पूछो कि वो सब वहाँ खड़े होकर ना पहाड़ों पे कैसे वो बर्फ़ के अंदर खड़े होकर अपनी ज़िंदगी को दे रहे हैं। ये दे के देखे ना, कहने में कुछ नहीं जाता है। कहने में कुछ नहीं जाता। आज देखिए चाइना, आज पाकिस्तान, आज रशिया मोदी जी से सलाह कर रहा है कि मैं क्या करूँ। कभी ऐसा हुआ था? दुनिया कह रही है कि अमेरिका कहता है तो मोदी जी रोक सकते हैं। मैं कह रहा हूँ मोदी जी को तो उन्होंने इतना सम्मान, मैं नहीं कहूँगा इसको, बल्कि इतनी पराकाष्ठा का एक उनको ज्ञान दे दिया और इज्जत दे दी कि किसी प्रधानमंत्री को आज तक भैया नहीं मिली थी।